मॉर्निंग चिल्ड्रन। B.Ed सेकेंड ईयर अर्थात B.Ed द्वितीय वर्ष, पेपर 10 का आपका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, जिसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1। आज हम जानेंगे मॉडल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के मॉडल। इंग्लिश में हम लोग जानेंगे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव ए सिस्टम फॉर डूइंग एवरी टास्क। इन दिस वे it is very important to make some arrangement for providing inclusive education. Some special models have been made for specific or inclusive education, by which education is provided in the following way। अर्थात प्रत्येक कार्य को करने हेतु व्यवस्था बनाई जानी अति आवश्यक होती है। इस प्रकार ही समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु कुछ व्यवस्था बनाई जानी अत्यंत अनिवार्य होती है। विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के कुछ विशेष मॉडल बनाए गए हैं, जिनके द्वारा निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है। सबसे पहले हम इंग्लिश में जानेंगे। समावेशी शिक्षा के मॉडल को हम लोग इस प्रकार से एक डायग्राम के द्वारा जान सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मॉडल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के मॉडल, जिसको इन्होंने एक चित्र के द्वारा समझाया है। और ये आपका चित्र है, जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने 5 भागों में बांटा है। इन 5 भागों में हम लोग क्रम पूर्वक देखेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले इन्होंने बताया है स्टैटिस्टिकल मॉडल अर्थात सांख्यिकीय मॉडल, और सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है ओरल कम्युनिकेशन मॉडल अर्थात मौखिक संचार मॉडल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरा मॉडल इन्होंने बताया है मेडिकल और बायोलॉजिकल मॉडल अर्थात चिकित्सीय अथवा जीव विद्या मॉडल। एंड फोर्थ नंबर पे इन्होंने बताया है कल्चरल मॉडल अर्थात सांस्कृतिक मॉडल। और 5वें नंबर पे इन्होंने बताया है साइकोलॉजिकल मॉडल अर्थात मनोसामाजिक मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल, द रीज़न फॉर द origin of the statistical model is the individual differences, due to which differences between individual and children are found. This difference is about in uniqueness of children. According to various psychologists, no two children are ever the same must be found. If the characteristics of the children of a homogeneous group are measured, this is the normal circle. Then the distribution will be similar of the normal curve. The vertical line lays in the middle of the normal bucket. In the diagram shows that there are normal boys which read at this point. Boys are uncommon, but in this way almost all the children will be different from the normal. So on the right and left end of the normal circle, 10% of the children are considered as different. On average, these 20% of the children can be given
the number of specific children. The difference is individual. Most of the boys are normal and they have both unusual or specific children. In children, all symptoms are found positive. But still, there is a possibility that children may be physically and mentally different. If the physical symptoms of children are seen to be the same, then the distribution of symptoms will be same as the diagram. What that 30% of the symptoms of children are different from others. So it is ultimately called individual वेरिएशन अर्थात सांख्यिकीय मॉडल। सांख्यिकीय मॉडल की उत्पत्ति का कारण है व्यक्तिगत भिन्नता, जिसके कारण व्यक्तियों में तथा बालकों में अंतर पाए जाते हैं। यह अंतर ही बालकों की विशिष्टता के विषय में बताते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कभी भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं, उनमें प्रायः कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। यदि एक समरूप समूह के बालकों के लक्षणों का मापन किया जाए तो उसका वितरण सामान्य वक्र के समान होगा। रेखा चित्र में समान वक्र के बीच में पड़ी लंबवत रेखा ये बताती है कि सामान्य बालक वे हैं जो इस बिंदु पर पड़ते हैं। इससे हटने वाले समस्त बालक असामान्य हैं। सबसे पहले हम इस सामान्य वक्र को देखें। इस सामान्य वक्र जो कि 10% बता रहा है दोनों साइड में, वो किस तरह से है, इस चीज़ को इस तरह समझेंगे हम लोग। मॉडल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन का सेकंड नंबर आता है ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। There are mainly two types of different children in oral communication. The first is the children with speech impairment. This type of children has some type of speaking defect like stuttering voice defect. The second part of the language disabled child do not know what is being spoken in their environment such as school, market, as well as children with language impairment, children who do not speak the mother tongue properly, even though the reason for difference in oral communication varies among children. In however, the only major problem of children falling in this category is that they cannot reach their ideas to theirs. For the reason the following result are seen. Emotionally organized, second number show learning, third personal defect, fourth backwardness, fifth to feel destructive. Due to the above reason, the educational achievement of the child is negatively affected. It also affects his business life, so schools should have a special program for such specific children. अब हम हिंदी में जानेंगे। समावेशी शिक्षा के मॉडल के अंतर्गत हमारा दूसरा पॉइंट आता है मौखिक संचार मॉडल। मौखिक संचार मॉडल। मौखिक संचार में भिन्न बालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वाच्य क्षति युक्त बालक।
इस प्रकार के बालकों में किसी न किसी प्रकार के बोलने का दोष रहता है, जैसे हकलाना, स्वर दोष। दूसरे भाग में भाषा विकलांग बालक हैं। ये वे बालक हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जो कि उसके वातावरण यथा स्कूल में या बाजार में बोली जा रही हैं। साथ ही भाषा विकलांग बालकों के अंतर्गत वे बालक आते हैं जो मातृभाषा भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। यद्यपि मौखिक संचार में भिन्नता का कारण बालकों में भिन्न भिन्न होता है, तथापि इस श्रेणी में आने वाले बालकों की एक ही प्रमुख समस्या होती है, वह है अपने विचारों को दूसरों तक ना पहुंचा पाना। इस कारण से निम्नलिखित परिणाम सामने आते हैं। नंबर 1, संवेगात्मक रूप से अव्यवस्थित। नंबर 2, सीखने में मंदगति। नंबर 3, व्यक्तिगत संबंधी दोष। नंबर 4, पिछड़ापन। नंबर 5, भग्नाशा का अनुभव करना। उपर्युक्त कारणों से बालक की शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इससे उसका व्यावसायिक जीवन भी प्रभावित होता है। अतः विद्यालयों में इस प्रकार के विशिष्ट बालकों हेतु विशेष प्रोग्राम होने चाहिए। ये हमारा आज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट जिसमें हमारा मेडिकल फॉर बायोलॉजिकल मॉडल अर्थात चिकित्सीय मॉडल अथवा जीव विद्या मॉडल आएगा। फोर्थ आएगा हमारा कल्चर मॉडल अर्थात सांस्कृतिक मॉडल, और 5वां आएगा हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल अर्थात मनोसामाजिक मॉडल। ये सेकंड पार्ट में कल हम इसको जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।